नमस्कार। आज हम लेंगे 21 दिन का चैलेंज जिसमें हम करेंगे 50 प्लस के अंदर किए जाने वाले वेट लूज़ के योगास। मीनोपॉज़ के बाद हम सब का वज़न बढ़ता है, कमर का वज़न बढ़ जाता है, थाइस का बढ़ जाता है, लेग्स का बढ़ जाता है और हम आज करेंगे 21 दिन का चैलेंज। तो शुरू करते हैं अपना पहला अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के अंदर अपने आप को पूरा ऊपर तक खींचें और सांस को भरते हुए खींचें। कोशिश करें सांस को 10 सेकंड के लिए रोकें। इसका अभ्यास आप 3 बार करेंगे। आज के जितने भी अभ्यास मैं आपको बताऊंगी वो सब हम 3 से 5 बार करेंगे। कोशिश करेंगे क्योंकि नई स्टार्टिंग है, मसल्स में पेन आता है, थकावट होती है। इस वजह से कल का चैलेंज ना छोड़ें और प्रतिदिन दर्द भी अपने आप धीरे-धीरे चला जाएगा और ये चैलेंज आपको एक अच्छी फ़िटनेस देगा। 50 के बाद जब आप अपने आप को देखते हैं तो शरीर के अंदर बहुत बदलाव आते हैं। अब हम कर रहे हैं हस्त पादासन, यानी कि पैरों को छूना। कोशिश करें अपने पैरों के अंगूठों को छुएं। कमर दर्द हो तो वहाँ पर थोड़ा-सा अपने आप को आगे की तरफ ना झुकाएं। कमर दर्द के अंदर कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी। और बैलेंस बनाने का ध्यान रखें, कई बार बैलेंस ऐसे भी बिगड़ता है। सांस भरते हुए जाएं। हस्तो उत्थान आसन। हस्तो उत्थान, मंजू मासी को हस्तो उत्थान आसन। इसके बाद आप हस्तो उत्थान आसन, हस्तो उत्थान आसन के अंदर आप इसको करेंगे और इसमें भी पेट की चर्बी और कमर हमारी सीधी रहेगी। अब हम करेंगे कौनासन। कौनासन, कौन आसन के अंदर हम अपनी कमर के निचले हिस्सों पे जो चर्बी जम जाती है उसको कम करते हैं। इसे भी सांस भरते हुए करें और सांस छोड़ते हुए वापस आएं। 3 बार राइट हैंड की साइड और 3 बार लेफ्ट साइड। आप इसके 3-3 राउंड करें, तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी चर्बी कम होने लगी है। कटी चक्रासन, ये भी हमारे कमर के फैट को कम करता है, बर्न करता है और कमर हमारी पतली करता है। और पतली कमर हर किसी को अच्छी लगती है क्योंकि हर कपड़ा फिर हम पहन सकते हैं, हमारे ऊपर कपड़ों का लुक आता है, ड्रेसेस का लुक आता है। अब हम करेंगे वज्रासन में बैठकर। वज्रासन के अंदर पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचें। आप देखेंगे कि खिंचाव पेट के अगले हिस्सों पर और कमर की साइड पर आ रहा है। इसे प्रतिदिन करने से भी हमारे शरीर के अंदर जमी हुई चर्बी धीरे धीरे कम होती है और फ़र्क जैसे जैसे आप करेंगे आपको खुद नज़र आएगा। और इसको 21 दिन लगातार करें और फिर इसको अपने आप से कभी योग को अलग ना करें। यही योग साधना है, जब हमारे मन और शरीर की स्थिति को बैलेंस करता है। योग का मतलब है स्वयं से जुड़ना। अब हम करेंगे बैठकर किए जाने वाला एक पादहस्त आसन। इसके अंदर भी हम अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से छूने की कोशिश करेंगे। आज पहला दिन है तो अभ्यास हल्के तरीके से किए जा रहे हैं और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो हम होल्ड करके, यानी कि सेकंड्स के अंदर रुक कर हम ये सारे अभ्यास करेंगे। योग निरोग करता है। योग ज़ीरो से हीरो बनाता है। योग मन, शरीर और आत्मा का संतुलन है। योग वो साधना है जो हमारे ऋषियों ने भी की और ऋषि मुनियों ने वो सब पाया जो उन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाया। योग हमारा आध्यात्मिक मार्ग भी हमें देता है। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के भी हम 3 राउंड करेंगे और भुजंगासन के अंदर सांस भरते हुए आप पीछे करेंगे। किसी भी आसन में ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, धीरे धीरे करें और धीरे धीरे करने से आप देखेंगे कि आपका बैलेंस बनना शुरू हुआ है। नौकासन। नौकासन के अंदर पैर और हाथ दोनों उठाएंगे, पूरा वज़न आप अपने बेली फैट पर डालेंगे। इस तरह से इसको भी हम 3 बार करेंगे। अब हम करेंगे शलभासन। थोड़ी देर विश्राम और एक पैर से एक पाद शलभासन। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि हमारे थाइज़ और हिप के ऊपर स्ट्रेचिंग आ रही है। यही स्ट्रेचिंग हमारे हिप्स पे जो नितंबों पर फैट आता है उसको कम करता है और थाइज़ के पीछे का फैट कम करता है। टांगे पतली, सुंदर और स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये हमारे लोअर बैक को मजबूत करता है और नीचे से हमारे टम्मी को, यानी कि लोअर टम्मी को भी ये खिंचाव देकर कम करता है। पूरा वज़न पेट पे आने से ये अभ्यास हमें
संतुलित करते हैं। अब हम कैट पोस्चर के अंदर वन साइड कैट पोस्चर करेंगे। इसके अंदर आप एक एक पैर से करेंगे बारी बारी से। ये आपके हिप्स के फैट को कम करता है। इसी के अंदर 3-4 एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे फैट को कम करती हैं। इससे हमारा हिप्स का शेपअप होता है, बल्जीनेस ख़त्म होती है और आप सुडौल बनते हैं। अब हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे और कपालभाति 20 से 25 करें प्रतिदिन और फिर धीरे धीरे आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। कपालभाति को करते हुए भी मन को शांत रखें। कपालभाति जठराग्नि को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपको एक ताज़गी देता है, माइंड फ्रेश रहता है, सारा दिन शरीर ऊर्जावान रहता है। इसी तरह से आप ये अभ्यास करें। कपालभाति को करने के बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के आप 5 राउंड करेंगे। राइट नोस्ट्रल को बंद करना, लेफ़्ट से सांस लेना, लेफ़्ट से लेना और राइट से छोड़ देना। ये अभ्यास ही आपको धीरे धीरे मन को शांत करेंगे। आपका मन शांत होगा, मन ऊर्जावान होगा और आप धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। अब आप ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम के उच्चारण के बाद आप थोड़ी देर शांत बैठेंगे और इसको करने के बाद आपको शारीरिक ऊर्जा मिलती है, मन